इयत्ता 10वी मराठी. उपास पु ल देशपांडे. पु ल देशपांडे थोर मराठी साहित्यिक, विनोदी लेखक, नाटककार, प्रवास वर्णनकार, चतुरस्र कलावंत. पु ल देशपांडे के बारे में परिचय दिया हुआ है. थोर मराठी साहित्यिक. थोर म्हणजे बहुत मोटा, बहुत ही बड़ा. मराठी साहित्यिक, लिटरेचर में काम करने वाले को साहित्यिक कहते हैं. विनोदी लेखक मतलब मजाकिया तरीके से लेखन लिखना. नाटककार, प्ले राइट, ड्रामा लिखने वाला. प्रवास वर्णनकार, ट्रैवलॉग्स लिखने वाला. कोई एरिया में घूम के कोई एरिया को देखने के बाद उस एरिया के बारे में बुक्स लिखने वाला. चतुरस्र यानी वर्सटाइल, एक ही साथ बहुत सारे गुण जिनमें हैं उनको वर्सटाइल या चतुरस्र कहते हैं. चतुरस्र कलावंत, बहुत सारे अलग अलग गुण के, कला के गुणों से भरे हुए इंसान. सूक्ष्म निरीक्षण, मार्मिक आणि निर्मळ विनोद. सूक्ष्म निरीक्षण यानी बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन. मार्मिक यानी मनाला पटनारा, मन को भाने वाला, मन को पसंद आने वाला. आणि निर्मळ विनोद, निर्मळ मतलब किसी का बुराई करते हुए नहीं, एकदम क्लियर विनोद, मजाक. तरल कल्पना शैली, एकदम तरल यानी बहुत ही सूक्ष्म कल्पना शैली. कल्पना, कल्पना यानी इमॅजिनेशन. आणि भाषेचा कल्पक व चमत्कृतिपूर्ण उपयोग. भाषा, लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही वंडरफुली यूज़ करने अच्छे कौशल्य, यानी वैसा भाषे को अच्छी तरह यूज़ करने वाला जो कैपेसिटी, हे त्यांचे लेखन विशेष. ये सब उनके बुक्स के या उनके लेखन का वैशिष्ट्य आहे. अभी उन्होंने लिखा हुआ बुक्स का नाम, तुका म्हणे तुझे आहे तुझपाशी, अंमलदार, सुंदर मी होणार, ती फुलराणी इत्यादि स्वतंत्र आणि रूपांतरित नाटके. स्वतंत्र यानी खुद का और रूपांतरित यानी दूसरे का ट्रांसलेट किया हुआ नाटके, नाटक यानी ड्रामा. सदू आणि दादू, विठल तो आला आला इत्यादि एकांकिका संग्रह. एकांकिका म्हणजे उसको इंग्लिश में बोलते हैं वन एक्ट, यानी कि छोटा सा प्ले होता है जिसमें ज़्यादा सीन्स नहीं होता, तो वैसा वाला प्ले को कहते हैं एकांकिका. तो वैसा एकांकिका, इट्स अ काइंड ऑफ ड्रामा, उसका संग्रह है जो सदू आणि दादू, विठ्ठल तो आला आला वगैरह. खोगीर भरती, असामी असामी, खिल्ली, बटाट्याची चाळ, हसवणूक इत्यादि विनोदी लेख संग्रह. विनोदी यानी मजाकिया, ह्यूमरस स्टोरीज या लेखन है ये जो अभी बताए. अपूर्वाई, पूर्वरंग, जावे त्यांच्या देशा इत्यादि प्रवास वर्णने. ये सब प्रवास वर्णन है, ट्रैवलॉग्स है. व्यक्ति आणि वल्ली, गणगोत, मैत्र इत्यादि व्यक्ति चित्रणात्मक पुस्तकें. व्यक्ति चित्रणात्मक मतलब पर्सनल या अपनी बायोग्राफी से रिलेटेड पुस्तकें. अशी त्यांची विपुल, विपुल यानी बहुत सारे ग्रंथ संपदा आहे. ऐसे उनके हाथों लिखा हुआ बहुत सारे ग्रंथ है. ग्रंथ मतलब बुक्स. त्यांच्या व्यक्ती आणि वल्ली या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेले आहे. उनका व्यक्ती आणि वल्ली या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार, पुरस्कार म्हणजे अवॉर्ड मिळालेला आहे. भारत सरकारने पद्मभूषण या पुरस्काराने त्यांना सन्मानित केले आहे. भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मभूषण नाम का अवार्ड देकर सम्मानित किए है, मतलब रिस्पेक्ट किए हैं.
मध्यवर्गीय व्यक्तींचा संकल्प, संकल्प यानी हा डिसीशन, रिसोल्यूशन, कोई काम करने का डिसाइड करना। मध्यवर्गीय यानी मिडिल क्लास व्यक्ति का संकल्प, रिसोल्यूशन, वो संकल्प पूर्ति कैसे अंदर पड़ते। रिसोल्यूशन तो हम ले लेते हैं, पर वो रिसोल्यूशन को पूरा करना, डिसाइड कर लेते वो डिसीजन को, लेकिन पूरा करना, इन दोनों में कैसे अंदर पड़ते, कैसे फरक पड़ता है। आणि संकल्प करणारे व्यक्ति और ये रिसोल्यूशन लेने वाला व्यक्ति, इंसान कैसे हास्यास्पद ठहरतात, कैसे दूसरों का मजाक का पात्र बन जाता है, याचे मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पु ल देशपांडे यांनी केलं आहे। इन बातों के मजेदार चित्रण यानी बहुत ही मजेदार वर्णन पु ल देशपांडे यांनी हा पाठात केले आहे। चलो अभी लेसन देखते हैं। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेलं नाही तेव्हा खाजगी झालं, अशी वाक्ये माझ्या कानांवर येऊ लागली। माझ्या खाजगी, खाजगी यानी प्राइवेट, पर्सनल, उपोषण, उपोषण यानी उपास, डाइटिंग, हकीकत यानी सच्चाई, चाळीस, चाळ क्या होता है, हम जो नॉर्मली महाराष्ट्र में लोग चौल में रहते हैं, आजकल बिल्डिंग आया है लेकिन ज़्यादातर लोग चौल में भी रहते हैं। तो हमारा पु ल देशपांडे जो लेखक है वो एक चौल में रहता था, उस चौल का नाम बटाट्याची चाळ है। जो चौल चौल है उसको नाम ऐसा अलग अलग चौल का नाम होता है, तो वो जो चाल में रहते थे उस चाल का नाम है बटाट्याचे चाळ। तो इनका जो पर्सनल खाजगी पर्सनल उपोषण का जो बात है पूरे चाल में फेमस हो गया। आणि येता जाता मतलब मैं कहीं भी आते जाते ही माझी लोग मेरे सामने मतलब मेरे पीठ पीछे ये बोलता हुआ मैं सुनता था। क्या बोलते थे, नाही ती भानगड आहे, मतलब अरे लफड़ा है, प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसा। उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, हात दाखवून अवलक्षण यानी खुदी होकर स्वतः होऊन संकट ओढ़ून घेने, मतलब खुद जाकर अपना मुसीबत को बुलाकर लाना। जैसे बोलते ना हिंदी में, आ बैल मुझको मार, तो वैसे खुद जाकर मुसीबत में पड़ रहा है। पेलं नाही तेव्हा खाजगी झालं, हाँ खुद से जब मैनेज नहीं हो पाया तो अभी अपना पर्सनल ध्यान देने लगा है, ऐसा अशी वाक्य माझ्या कानांवर येऊ लागले। ऐसा अलग अलग सेंटेंस लोगों के मुंह से मेरे कान तक पहुंचने लगे या मैं आते जाते सुनने लगे। पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हते, लेकिन मैं किसी का भी ये टीका यानी लोग जो मजाक उड़ाते हैं या जो टोन मारते हैं उस पर मैं कोई भी भीख घालना नव्हतं, यानी बिल्कुल ध्यान देने वाला नहीं था। 181 पाउंड, 181 पाउंड यानी 181 पाउंड, पाउंड जैसे किलोग्राम ग्राम वगैरह मेशर करने के लिए यानी वेट मेशर करने के लिए यूज़ करता है, वैसा एक मेशरिंग यूनिट है पाउंड। तो मेरा वजन कितना है, 181 पाउंड। रात्रंदिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यांपुढे नाचत होते। रेलवे स्टेशन में वगैरह एक वेइंग मशीन रखा रहता है, 1 रुपये का कॉइन या 2 रुपये का कॉइन कुछ उसके अंदर डालते हैं तो हमें एक कार्ड मिलता है उसके अंदर से, उसके एक तरफ हमारा वेट लिखा रहता है और दूसरे तरफ कुछ ना कुछ एक मैसेज या कुछ लिखा रहता है। तो इन्होंने जो कार्ड इनको मिला वो कार्ड में क्या लिखा हुआ है, 181 पाउंड, आणि तो कार्ड माझ्या डोळ्यांपुढे नाचत होते, यानी जब भी देखो मेरे आंखों के सामने वो कार्ड नाचते थे, यानी बार बार वो याद आता था। वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली, वजन कमी करना ही चाहिए, ये सोच मेरा नींद को उड़ा दिया, झोप उडाली। झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते। तो ऐसा भी मैंने सुना है कि झोप कमी झाली तर वजन उतरते, मतलब नींद कम हो गया तो वजन कम हो जाता है।
या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते. चलो नींद उड़ गया कोई बात नहीं, कम से कम नींद कम हो जाएगा तो वजन कम हो जाएगा, ये सोचकर नींद नहीं आया तो भी उसका भी मुझे फरक नाही पडत. मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता. मी पूर्वीसारखा पहले के जैसा गाढ झोपत मतलब एकदम डीप गहरे नींद सोते नहीं यांवर यानी इस बात पर धर्मपत्नी यानी मेरी पत्नी के मात्र अजीबात विश्वास नव्हता. सिर्फ मेरी पत्नी को बिल्कुल विश्वास यकीन नहीं होता था. घोरतर असता रात्रभर, घोरतर असता रात्रभर यानी पूरे रात भर क्या कर रहे थे, घोरत असने मतलब क्या है, खराटे मारने यानी स्नोरिंग करना. बोलती है कि पूरे रात भर तो खराटे मार रहे थे और बोलते कि नींद नहीं मिलता. अशा सारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे. इस तरह दुरुत्तर, दुरुत्तर यानी वाईट उत्तरे यानी बुरे जवाब मुझे देते रहती थी. 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरं. हाँ, मैंने ऐसा मेरी पत्नी को चैलेंज किया, बोला कि 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवे तर खरा. देख ले, अगर 2 महीने के अंदर में 50 पाउंड वजन मेरा कम करके नहीं दिखाए तो देख. अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरचा पुस्तकात डोके घालू लागलो. तो ऐसा मैंने भीष्म प्रतिज्ञा करून, भीष्म प्रतिज्ञा ऐसा एक कहावत है और महाभारत में भीष्म ने जो प्रतिज्ञा लिया है, जो कसम जो शपथ लिया है वो बहुत ही अटल रहता है. इसी तरह कोई भी अगर एकदम अटल एकदम मजबूत कसम लेते हैं, शपथ लेते तो हम बोलते हैं भीष्म प्रतिज्ञा, जो तोड़ ही नहीं सकता, जो पूरा होकर ही रहेगा. तो वैसा मैंने भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरचा मतलब जो डाइटिंग का जो खाना जो वगैरह खाता है हेल्दी फूड का वगैरह जो बुक है उस पर वो पुस्तक डोके घालू लागलो. यानी उसमें पूरे ध्यान रखने लगे, पूरे कंटिन्यू देखने लगे, मेरे दिमाग में वो बुक भर दिया. प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबीयुक्त द्रव्ये वगैरे शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली. मतलब मेरा ज़्यादा आस्था, ज़्यादा ध्यान किसके तरफ रहने लगे, बढ़ने लगे, प्रोटीन युक्त पदार्थ, प्रोटीन वाले यानी जिसमें बहुत ही प्रोटीन होता है वैसे चीज़ें, चर्बी यानी फैट, फैट वाले चीज़ें, ये सब शब्दों के तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान जाने लगे. साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता, मतलब मेरे प्लेट, मेरे सामने रखा हुआ प्लेट के अंदर का सारे पदार्थ, सारे चीज़ें में मुझे नहीं दिखता था. नुसत्या कैलोरीज मला दिसू लागले. सिर्फ मुझे उसमें से मिलने वाले कैलोरी, जितना ज़्यादा कैलोरी खाओगे बोलते कि ज़्यादा मोटे हो जाओगे. तो उनके अंदर का कैलोरी, कैलोरी मीन्स इंग्लिश वर्ड है वो, एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट को मेशर करने का एक यूनिट है. तो वो मुझे दिखने लगा. आणि आनंदाची गोष्ट अशी और बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज डझनवारीने भेटू लागले और बोल रहे कि वजन उतरने मतलब वजन को कम करने वाले शास्त्रात यानी उस साइंस में पारंगत झालेले यानी एक्सपर्ट हो गया हुआ तज्ञ यानी बहुत ही एक्सपर्ट लोग मला रोज डझनवारी ने भेटू लागले. डज़न डज़न के हिसाब से रोज़ मुझे ऐसे लोग मिलते थे जो वजन कम करने के लिए बहुत ही अच्छा सलाह दे सकते थे. इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला. इतने तो छोड़ो, लेकिन मेरे जो चाल में लोग जो माझा अवहेलना केली होती यानी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैं उपवास कर रहा है करके सुनने पर मेरे मजाक उड़ा रहे थे, उन लोग ही खुद क्या करने लगा, त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला. डाएट कैसा करना है उसका सलाह देने लगा. उदाहरणार्थ मतलब फॉर एग्जाम्पल सोकाजी त्रिलोकेकर, मतलब मेरे चाल में रहने वाला एक बंदा है सोकाजी त्रिलोकेकर. तो सोकाजी ने क्या कहा, देखो तुला सांगतो मी पंथ, डाएट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचे नाव काढू नकोस. सोकाजी त्रिलोकेकर ने कहा, देखो ये किसने क्या कहा आपको ध्यान देनी है.
तुला सांगतो मी पंत. पंत किसको बुला रहा है? अपना हमारा पु ल देशपांडे को बुला रहा है. तुला सांगतो मी पंत. देख पंत, तुला मी सांगतो, मतलब तुझे मैं बोल रहा हूँ सच में, डाएट कर. तू डाएट कर. क्या हो जाएगा? वजन कमी होईल. बटाटा सोड. पहिल्यांदा तू बटाटा सोड, यानी सबसे पहिले तू बटाटा छोड दे. बटाट्याचं नाव काढू नकोस. बटाट्याचं नाव तर काढू नकोस, यानी बटाटे का नाम भी मत ले. हे म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा. बटाट्याची चाळ म्हणू नका, वजन वाढेल. खी खी खी. ये किसने कहा? जनोबा रेगे. जनोबा रेगे नाम का एक बंदा. ये सुना, किसकी बात सुनी? सोकाजी त्रिलोकेकर ने बोला ना, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव तर काढू नकोस. ऐसा बोलने पर जनोबा रेगे ने जवाब दिया, हो हाँ, म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर. अगर किसी ने पूछा कि भाई तुम किधर रहते हो, तो तुरंत चाळीत राहतो म्हणा. जल्दी से बोल देना. सॉरी, नुसतं चाळीत राहतो, मतलब बोल देना. सिर्फ इतना ही बोलना कि चाळीत राहतो, चाल में रहता है. बटाट्याची चाळ म्हणू नका. मैंने पहले ही बोला, पु ल देशपांडे बटाट्याची चाळ, ऐसा चाल में रहता है, ऐसा नाम का चाल में रहता है. तो ये जानोबा रेगे ने बोला कि असं म्हणू नका की बटाट्याचं चाळ, ऐसा बोलना नहीं, वजन वाढेल. हाँ, वैसा नाम लिया तो ही तेरा वजन बढ़ेगा. खी खी खी, यानी जोर जोर का हंसते हैं. जनोबा रेगे या इसमाला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. इसम, इसम यानी पर्सन. ये इंसान को, जनोबा रेगे नाम का ये बंदे को काय म्हणावे, मतलब क्या बोलूं, असं मला कळतच नाही. मतलब ऐसा मुझे मालूम ही नहीं कि ये बंदे को क्या बोलूं. नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय? हमेशा टेढ़े जवाब देने का. तिरके बोलायचे मतलब ऑपोजिट ही बोलने का, या टेढ़े ही बोलने का. ऐसा बोलेगा तो क्या करेंगे? ये बंदे का कुछ हो ही नहीं सकता. पण सोकाजीनी त्याला परस्पर जामून टाकले. लेकिन सोकाजी ने तो पहले बोले थे ना, तो सोकाजी त्रिलोक ने इसको बराबर जवाब दे दिया. ये इडियट, सगळ्याच गोष्टीत जो काय म्हणतो मारतोस नेहमी. हाँ, तो उन्होंने चिल्लाया, बोला इडियट, सगळ्याच गोष्टीत, यानी हर बात पे जो काय मारतोस नेहमी, हमेशा जो क्यों मारते रहता है. मी सांगतो तुला पंत, देख पंत, मी तुला सांगतो, तू बटाटा सोड. तो वापस से उन्होंने ऐसा बोला, मी काय काय सोडले असता माझे वजन कटेल. याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली. यादी म्हणजे लिस्ट. मी क्या क्या छोड़ेगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा, इसका लिस्ट बटाट्यापासून सुरू झाली. काय पासून सुरू झाली? बटाट्यापासून, यानी बटाटा से स्टार्ट हो गया. बटाट्याचे ठीक आहे, पण पंत आधी भात सोडा. एक सलाह, एक बंदे ने सलाह दिया कि बटाटा ठीक है, चलेगा, वो छोड़ना ही चाहिए, पण पंत आधी भात सोडा. भात म्हणजे चावल. पहिले चावल छोड़ दे. भातानं थोडंच लठ्ठ व्हायला होतं. भात से यानी चावल से बहुत ही मोटा होने लग जाते हैं. आमच्या कोकणात सगळे भात खातात. कुठं आहात लठ्ठ? तुम्ही डाळ सोडा. सॉरी, भातात थोडंच लठ्ठ व्हायला होतं, मतलब चावल से थोड़ी ही मोटा होता है. ये दूसरा बंदा बोल रहा है. कौन बोल रहा है? ये काशीनाथ नाडकर्णी. आमच्या कोकणात सगळे भात खातात. हमारे कोंकण में तो सब जन भात खाते हैं. कुठं आह लठ्ठ? कौन है इतना? कहाँ पर है लोग मोठे वहाँ? तुम्ही डाळ सोडा. हाँ, भात नको सोडा, डाळ सोडा. मतलब भात मत छोड़ो. क्या छोड़ो? डाळ. मुख्य म्हणजे साखर सोडा. दूसरा बंदा कोई बोले कि मेन मतलब क्या है? साखर सोड. मी सांगू का? मीठ सोडा. दूसरा एक बंदा बोला, मैं बोलूँ क्या? मीठ सोडा, मतलब नमक छोड़ दे. लोणी तूप सोडा. लोणी तूप यानी मक्खन और घी वगैरह छोड़ दे. एका आठवड्यात 10 पाउंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलीन. मतलब एक हफ्ते के अंदर 10 पाउंड कम हुआ नहीं वजन, तो मैं मेरा नाम बदल देगा. आमच्या हेड क्लार्कच्या वाइफ्सचं घटलं. वाइफ्सचं काय घटलं? वजन घटलं. हाँ, हमारा जो हेड क्लार्क है उसका जो वाइफ है उनका वजन घट गया. क्या छोड़कर? मक्खन और घी छोड़कर.
तेल आणि तळलेले पदार्थ आणि सोडा. तळलेले मतलब जो तला हुआ, तेल में तला हुआ सामान और तेल आधी सोडा. बाबू काका म्हणाला. दिवसा झोप न सोडा, दिन में सोने का छोड़ दे. खरं म्हणजे पत्ते खेळायला सोडा, बसून बसून वजन वाढतं. सच बोलेगा तो पत्ता खेलना छोड़ दे, क्योंकि बैठे बैठे वजन बढ़ता है. मी मात्र या सर्व जनांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते. मैं तो सिर्फ ये सभी लोगों का सुनने वाला था, लेकिन स्वतःचं मनाचं करायचे असे ठरवले होते. मैं अपना ही मन का करूँगा, बाकी बस लोगों का तो सुन लूँगा, इतना ही मैंने डिसाइड किया. पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन सुरू केले. पहला आइडिया उपाय यानी क्या बोलते हैं सोल्यूशन बोलकर मैं क्या किया, आहार परिवर्तन शुरू के लिए, यानी मेरा जो खाने का जो चेंजेस, खाने के अंदर कुछ परिवर्तन यानी चेंजेस करने लगे. साखरेत सर्वांत अधिक कॅलरीज असतात, म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा सुरू केला. तो साखर में यानी शक्कर के अंदर, शुगर के अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है, इसीलिए मैंने सबसे प्रथम यानी सबसे पहले बिन साखरेचा चहा सुरू केला. बिना शक्कर का चाय पीना शुरू किया. पहिल्या दिवशी विशेष फरकही वाटला नाही. पहला दिन ज़्यादा फर्क नहीं लगा कि बिन शक्कर का चाय पी रहा है, ऐसे मुझे लगा ही नहीं. घरात साखर बंदी जाहीर केली. घर के अंदर साखर बंदी जाहीर केली, यानी शक्कर लाना ही मना, ऐसा शुरू किया. कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखटा मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली. और दिवाली में तो क्या होता है, सब मिठास, सभी तरीके के जो फरसान होता है वो सब बनता है. तो मैंने क्या सख्त ताकीद यानी एकदम कड़क क्या बोलते हैं ऑर्डर दिया कि दिवाली के टाइम पे कुटुंबाला यानी फैमिली को तिखटा मीठावर यानी जो कुछ भी बनाएंगे तिखट आणि मीठ यानी तिखा और नमकीन पदार्थ ही बनाने का उरकायची सख्त ताकीद दिली. उरकायची म्हणजे उसी से ही ख़त्म करने का, बस तिखट और मीठ ये डालकर जो कुछ भी बनाना है बस उसी में ही एंड करो, ऐसा मैंने सख्त ताकीद दिली. मुलांसाठी म्हणून काय थोडं गोडाधोडाचं करायचं तर कर. मतलब बोले बच्चों के लिए तर चाहिए, तो बच्चों को क्योंकि मिठास पसंद है, तो थोड़ा बहुत क्या करो गोडाधोडाचं करायचं तर कर. मतलब थोड़ा बहुत मीठा वीठा का करना है तर कर, एवढी सवलत ठेवली. उतना मैंने सवलत यानी छूट दिया. पहले दिवशीच मला फरक जाणवायला लागला. पहला दिन ही मुझे फरक देखने को मिला. भात अजिबात वर्ज्य करणे अवघड होते. भात यानी चावल अजिबात यानी एकदम से पूरे के पूरे वर्ज्य करणे अवघड होते, बहुत ही मुश्किल था. म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला. मतलब क्या है, जो पहला मतलब दिन में ये 3 टाइम चावल खाते थे, तो पहला जो खाने वाला वो रखा वैसे ही, और ताक भात यानी ताक और भात, ताक क्या होता है जो बटर मिल्क, उसके साथ जो भात खाते थे वो भी रख लिया. मधला भात वर्ज्य केलं म्हणजे अवॉइड किया, छोड़ दिया. तो बीच में दिन के मिडल पार्ट में जो खाते थे वो भात मत छोड़ दिया, चावल छोड़ दिए. नुसती उघडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार केली किती पोकळ होता याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला. आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नाही. नुसती उकडलेली यानी सिर्फ उबाल कर रखे हुए पाले भाजी, पत्ता भाजी वगैरे खाणे कसे जमणार, कैसा जमेगा हा विचार किती पोकळ होता. पोकळ मतलब बेमतलब या इनसिंसियर याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला. ये फीलिंग मुझे वो खाने पर आया. आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते यानी नॉर्मल जो हमेशा खाने वाले भाजी के मुकाबले ही म्हणजे काय, उकडलेली पालेभाजी, सिर्फ उबाल के रखा हुआ बॉइल्ड वेजिटेबल्स काय निराले करते. कि निराले मतलब डिफरेंट क्या करते हैं, कुछ अलग इसमें क्या करते हैं. नॉर्मल भाजी रेगुलर जो खाता है या फिर उसके बदले में ये उबला हुआ भाजी खाने में क्या फ़र्क है याचा अजूनही अंदाज मला आला नाही.
और उसका अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि क्या फ़र्क है नॉर्मल जो भाजी खाता है और ये उबाल के रखा हुआ भाजी खाते, दोनों में क्या फ़र्क है. पहिला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला. सुरळीत गेला मतलब क्या होता है, एकदम आसानी से एकदम स्मूथली गया. पहला दिन तो एकदम स्मूथली चला गया. आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंग यानी जो हमने कसम लिया वो तुटने का प्रसंग आला. पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटवण्याचा व्रताची वार्ता गेली होती. पहला दिन में क्या हुआ, जो मेरे निम्म्याहून यानी निम्म्याहून अधिक मतलब आधा से ज़्यादा, निम्म्याहून अधिक यानी आधा से ज़्यादा कचेरीला माझ्या वजन घटवण्याचा व्रताची वार्ता गेली होती. मेरा जो ये न्यूज़ है कि मैं वजन घटने के लिए मेहनत कर रहा हूँ या खाने में परहेज रख रहा हूँ या उपवास कर रहा हूँ, ये जो न्यूज़ है मेरे कचेरी में यानी मेरे ऑफिस में यही न्यूज़ पूरे दिन आधा से ज़्यादा टाइम यही चल रहा था. परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगौडाला प्रमोशन मिलण्याची वार्ता आली. और अगले दिन का न्यूज़ ये था कि हमारा जो अन्ना नाडगौड़ यानी उनके साथ काम करने वाला एक बंदे का नाम है अन्ना नाडगौड़, उनको प्रमोशन मिला. यानी उनको जो जॉब में जो पदवी जो स्थान है आगे का मिला. तो प्रमोशन मिलतं तो लोग सेलिब्रेट करते हैं. तो याची बातमी यानी याची वार्ता आली, ये न्यूज़ आने लगा. आणि त्याने साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली. बड़े बड़े ऑफिस में अलग अलग सेक्शन में लोग काम करते हैं. तो हमारे सेक्शन का बंदा था हो, तो इन्होंने सभी सेक्शन को क्या दिए, पार्टी दिए. तो आगे क्या है देखो, पार्टी दिली, यहाँ तक हो गया हमारा. नाव कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझा डाएटवर सूड घ्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते. और ये जो कैंटीन का जो आचार मतलब क्या है, जो आचारी यानी कुक जो शेफ़ होता है, कैंटीन का जो शेफ़ है वो शेफ़ ने क्या किया है, माझ्या डाएटवर मेरे डाएट पर मतलब सभी लोगों को ये पता है सूड घ्यायचा, सूड घेणे म्हणजे रिवेंज लेना, बदला लेना. मतलब मैंने तो डाइट स्टार्ट किया, चलो मेरे डाइट पर बदला लेने के लिए ऐसे ठरवून यानी ऐसा डिसाइड करके पदार्थ केले होते, ऐसे चीज़ें बनाए थे. समझो कि तेल से बने हुए होंगे, घी से बने हुए होंगे, जैसे मेरे डाइट के अगेंस्ट बदला लेना है. तो कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटवर सूड घ्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते. बरे न खावे तर अण्णा नाडगौडाला वाईट वाटणार. अगर मैं नहीं खाऊं तो क्या होगा, अण्णा नाडगौड को वाईट वाटणार यानी खराब लगेगा. बिचारा 6 वर्षांनी एफिशिएंसी बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता. मतलब 6 साल से एक ही सेक्शन में काम कर रहे एफिशिएंसी बार, उसके अंदर से जरा बाहर अभी निकला, यानी उनको 6 साल के बाद अभी प्रमोशन मिला है. आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती. आचार्याने मिठाई साकर ना घालता यानी मिठाई के अंदर शक्कर नहीं डाला है, उल्टा शक्कर में मिठाई डाला है. यानी इतना मीठा समझो, शक्कर के अंदर मिठाई बनाया हुआ है. घासा घासा गणित सहस्रांवधी कॅलरीज पोटात चालल्या होत्या. एक एक निवाले के साथ हजारों कैलोरीज, सहस्रावधि कैलोरी मतलब हजारों कैलोरीज पोटात चालल्या होत्या, मेरे पेट में जा रहे थे. त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते. अगर हम ज़्यादा मीठा खाते रहोगे तो उसके बाद जो खाने वाले मीठा चीज़ को मिठास नहीं लगते. तो त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते, इसलिए जो मीठा खा रहा है उसका मिठास भी नहीं लग रहा था. बटाटे वड़े होते और मिठाई सब खाने के बाद तो बटाटे वड़े भी थे. म्हणजे आणखी कॅलरीज, इसका मतलब होता है आणखी कैलोरीज और भी कैलोरीज. चिवड़ा अस्सल वनस्पतितला, मतलब जो चिवड़ा बनाए थे, जो मिक्स मतलब चूड़ा होता है, वो जो बने थे वनस्पतितला मतलब पूरे एकदम वनस्पति घी के बनाए हुए थे. त्यामुळे आणखी कैलोरीज और उसकी वजह से और भी कैलोरी. आणि एवढे सगळे हादळून और ये सभी खाकर शेवटी यानी आखिर में भज्यांशिवाय पार्टी कसली.
या भिकोबा मुसळ्याचा टोमण्यामुळे मतलब भिकोबा मुसळ्याने क्या किया, एक टोंड मारा. टोमणी म्हणजे काय, टोंड. टोंड मारा. क्या टोंड मारा, भजियांशिवाय पार्टी कसली. भजी मालूम है ना, बटेटे की भजी होती है, अलग अलग चीज़ों का, कांदे की भजी. तो भजियांशिवाय पार्टी कसली, बिना भजिया के पार्टी कैसे. ये टोंड सुनने पर चेकाळून याने चिडकर नाडगौडाने स्पेशल भजियांची परत ऑर्डर दिली. नाडगौड उनको क्या बुलाए थे, अन्ना नाडगौड. अन्ना नाडगौड ने ये सुनकर क्या किया, स्पेशल भजी का ऑर्डर दिया. शेवटी मला राहवेना. आखिर मैं इतना इतना खा खाकर मुझसे नहीं रहा गया. भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर भजी 6 प्लेट खाया. 6 प्लेट उड़ाने के बाद मैं अत्यंत केवलवाणिया स्वरात, मतलब एकदम दयनीय केवलवाणी यानी बहुत ही पिटीफुल आवाज में कहा, सध्या मी डाएटवर असल्याने, मतलब सध्या यानी आजकल हल्ली यानी मैंने रिसेंटली डाएटवर है, मतलब अभी अभी डाएट चालू किया है. सांगितल्यावर ऐसा मैंने बोलने पर सर्वांनी मला वेड्यात काढले. वेड्यात काढणे म्हणजे मजाक उडाने लगे. अरे पंद, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध, भिकोबा मुसले म्हणाला. भिकोबा मुसलेने बोला कि अरे पंद, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध, खाने का और वजन का क्या रिलेशन है. मी बघ 21 गुलाबजाम खाल्ले. ये देखो मुझे, मैं तो 21 गुलाबजाम खा लिया. एवढंच काय, इतना ही क्या, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नाही केला. मैं तो पूरे लाइफ में कभी एक्सरसाइज किया नहीं. तुझी कुंभरास ने कुंभ लग्न आहे. राशि बोलते ना लोग, जो जन्म राशि के हिसाब से तुम्हारा राशि कौन सा है, कुंभ राशि है. नुसता वायुभक्षण करून राहिलास तरी तू असाच जाड्या राहणार. तू कुछ और नहीं खा, सिर्फ हवा ही खाते रहे तो भी तू मोटा होते रहेगा. लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे. ये मोटापन क्या है, अपना हाथ में है क्या. वो अपने हिसाब से बढ़ते रहता है, खुद ही खुद बढ़ता है. नॉनसेंस. जगदाळे ओरडला. रनिंग कर रोज. हाँ, नहीं खाने के और एक्सरसाइज का फ़र्क पड़ता है. ये कौन बोल रहा है, जगदाळे. जगदाळने ने बोला नॉनसेंस, ये बराबर ठीक नहीं है, नॉनसेंस है. रनिंग कर रोज, रोज तुम रनिंग करो. रनिंगपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा. बरं का, पण माझ्या सिस्टरचं वेट 40 पाऊंड उतरलं दोरीवरच्या उड्यांनी, कुमारी कमलिनी केंकरे म्हणाली. तो कुमारी कमलिनी केंकरेने बोला, नहीं नहीं, दोरीपेक्षा देखील रनिंगपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा. रनिंग कंपेयर करोगे तो, रनिंग के साथ कंपेयर करोगे तो बेटर क्या है, जो स्किपिंग होता है ना, दोरीवरच्या उड्या, वो कर. क्योंकि मेरे सिस्टर का कितना पाउंड, मेरे सिस्टरचा वेट 40 पाउंड यानी 40 पाउंड कम हो गया. किसके वजह से, दोरीवरच्या उड्यांनी. शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमधले भजे उचलले. तो सभी के कहने के हिसाब से मैंने सुबह रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या यानी शाम के टाइम पे स्किपिंग करावे असे ठरले. ऐसा डिसाइड करके मी 7व्या बशीमधले भजे उचलले, यानी 7th प्लेट के अंदर का भजी को उठाया खाने के लिए. कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटचा बाबतीला उत्साह अवर्णनीय होता. लेकिन मेरे कुटुंब यहाँ पे कौन है, वाइफ. मेरे वाइफ का सिर्फ मेरा जो डाइट के बारे में जो कुछ ज़्यादा ही उत्साह, थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था. अवर्णनीय थे यानी वर्णन करने बराबर था ही नहीं. यानी आई कुड नॉट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन ही नहीं बता सकता कि मेरी वाइफ को कितना इंटरेस्ट था मेरा वजन घटाने में या मेरे डाएट पर. कारण रोज काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागलो और रोज कोई ना कोई चमत्कारिक, कोई ना कोई एक्स्ट्रा जो चमत्कारिक है यानी कि वंडरफुल चीज़ें मेरे प्लेट में गिरने लगे. एके दिवशी नुसती पडोळे उकडून तिने मला खायला घातली. एक दिन देखो तो मेरे प्लेट में सिर्फ पड़वल एक भाजी है, वो उकड़ून यानी वो उबाल के मेरे प्लेट में डाल दिया है. शेवग्याचा शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरे सडपातळ भाज्यांचा खुराक तिने चालू केला.
सड़पातल भाजी मतलब जो भाजी खाने पर पतले होते हैं, स्लिम होते हैं, ऐसा भाजी क्या क्या है, शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा, ये सब मेरे प्लेट में आने लगा. कोबी, कॉलीफ्लॉवर वगैरे बाळसेदार मंडळीची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली. और ये जो बाळसेदार मंडली मतलब बाळसेदार मतलब मोटापा बढ़ाने वाले जो भाजी है, जैसे कि गोभी है, कॉलीफ्लावर है, ये सब ग्रुप के मंडळीची यानी ये सब ग्रुप के जो भाजी है त्याचा स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली यानी हमारे किचन में से उसको हकाली दिया. सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसं राहिला नाही. और सुबह का जो चाय है वो शुरुआतीला होता मतलब जिस तरह शुरुआत में होते थे शक्कर बंद करने के बावजूद भी वह भी ऐसा नहीं रहा. बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नव्हती. और साकर यानी बिना शक्कर का चाय इतना कड़वा रहेगा इसके कोई अंदाजा ही मुझे पहले नहीं था. चहा सुरुवातीला बिनसाखरेचा असूनही कडू लागला नाही आणि आता का लागतो एवढं तेवढं सांग, असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला. मी मेरे पत्नी से पूछे कि चहा सुरुवातीला बिनसाखरेचा असूनही कडू लागला नाही. एकदम शुरुआत में चाय बिन शक्कर का होने के बावजूद भी इतना कड़वा नहीं लगता था आणि आता का लागतो और अभी इतना क्यों लग रहा है, तेवढेच मला सांग, उतना ही तुम मुझे बता. ऐसा पूछने पर कुटुंबाकडून यानी मेरी पत्नी की तरफ से खुलासा मिळाला यानी उन्होंने सीक्रेट खोल दिया. चहा सुरुवातीला बिनसाखरेचा असूनही कडू लागला नाही आणि आता का लागतो तेवढं सांग, असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला. काय खुलासा मिळाला? हेच ते. म्हटलं ते काय उगीच. अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिनसाखरेचा चहा दिला तो बिनसाखरेचा नव्हताच मुळी. वाइफ बोला जो तुमको शुरुआत में जो चाय दिया था बिनसाखर का वो बिनसाखर का था ही नहीं. नव्हता? मग मला बिनसाखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलंस? नहीं था. फिर बिनसाखर का चाय है करके मुझे क्यों बोला? अहो थोडीशीच राहिली होती साखर, थोडासा ही बचा हुआ था शक्कर. ती संपेपर्यंत म्हटलं घालूं. वो खत्म होने तक सोचा कि डाल लूं. काल संभली म्हणजे कल खत्म हो गया. आजपासून बिनसाखरेचा चहा केलास की साखर ना घालता. और आज से मैं चालू कर दिया बिन साखर का चाय मतलब बिना शक्कर डाले. म्हणजे खल्लास. अगं किती लाख कॅलोरीज गेल्या असेल माझ्या पोटात. तो मैंने बोला बस इसका मतलब खलास. कितने लाखों कैलोरी मेरे पेट में अभी तक गया होगा शक्कर की तरफ से. कसलं कमी होतंय माझं वजन, तो फिर कैसे कमी होएगा मेरा वजन बता. माय डियर स्टूडेंट्स, लेसन थोड़ा सा और बड़ा है तो इसको 2 पार्ट में हम करते हैं. सो आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में. ठीक है, बाय.